दुर्गा पूजा 2025। तो ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, ये अनप्लान्ड वीडियोस मैंने बनाई हैं और फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि चलो मैं इसका व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो मैं इसमें रांची में फ़ेमस पंडाल्स कवर करने वाली हूँ, जितना हम घूम सकें या जितना हम कवर कर सकें। तो अष्टमी वाले दिन मैं और मेरे सारे कज़न्स जो हैं पंडाल घूमने के लिए निकल गए थे और सबसे पहला स्टॉप हमारा ये था, जो एक थीम बेस्ड पंडाल था रामलला मंदिर पर, ज़िला स्कूल का। और मैं तो ये देख के हैरान होती हूँ कि मतलब क्या नक्काशी होती है और इतना सुंदर, मतलब लगता ही नहीं है कि इतने कम दिनों में ये पंडाल सिर्फ कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है। वरना ऐसा देखा जाए तो बहुत रियलिस्टिक लगता ही नहीं है कि लिटरली ये कार्डबोर्ड और इन चीज़ों से बना हुआ है। और ये माँ दुर्गा की प्रतिमा देखकर तो जो आँखों को आनंद सुकून मिलता है ना इस दिन घूमने से और दर्शन करने से, वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। और ये मतलब पंडाल के अंदर का सारा डेकोरेशन और ये सब कुछ मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल सा होता है। और यहाँ पे सारे लोग ऑफ कोर्स फ़ोटो वीडियो बनाते हुए सब एंजॉय कर रहे हैं कि मतलब रांची के पंडाल्स में इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं ना, जितनी दिल्ली की शादियों से भी ज़्यादा। और ये यहाँ पे मेरी बहन हम सबको टीका लगाते हुए और ये एग्ज़िट की ओर हम चलते हुए बाहर निकल गए हैं। और ये वीडियो मैं लिटरली बता रही हूँ अनप्लान्ड था। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और प्लीज़ मुझे फीडबैक देना कि मतलब और वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ और क्या डिटेलिंग ऐड करनी होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जहाँ जहाँ गई मैंने वहाँ का प्रॉपर पंडाल का थीम और जगह भी मेंशन किया है। और यहाँ पे पंडाल से निकलते के साथ ही जो पंडित जी टीका लगा के फिर जो दक्षिणा मांगते हैं ना, और 5-10 रुपए तो देने ही पड़ते हैं। ऐसा होता है कि यार चलो कुछ भी दे दो, और यहाँ पे फुल बार्गेनिंग चल रही कि नहीं इतना ये वो। और उन्होंने लिटरली 500 का नोट हमसे चेंज कराया और 490 पता नहीं समथिंग कितने रुपए हमें वापस किए। और यहाँ पे हमने थोड़ा रुक के फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक कराया और फिर हम पार्किंग की तरफ चल दिए। और ये यहाँ पे सारे ये डांस करते हुए इंजॉय कर रहे थे। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ से हम अपनी दूसरे लोकेशन की तरफ निकल लिए। हम सारे कज़न स्कूटी और बाइक्स पे हमने सारे लोकेशन जितने भी पंडाल्स हम कवर कर सकते थे किया हमने। और हम अब अपनी दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बकरी बाज़ार। ये भी थीम बेस्ड पंडाल है और मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे पंडाल का थीम। और ये यहाँ पे लॉटरीज के टिकट जो मिलती है ना उनके प्राइजेस लगे हैं और ये टिकट्स 50-100 रुपीज़ में कुछ मिलती है। और यहाँ मतलब रांची में बकरी बाज़ार का सबसे बड़ा ये झूला वाला एरिया होता है और बड़े बड़े झूले यहीं लगते हैं, आई गेस बिकॉज ऑफ बिग ग्राउंड। और ये मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई फिल्म सिटी का सेट है लिटरली। मतलब मैं तो हैरान हो जाती हूँ मैं जब जब दुर्गा पूजा जाती हूँ रांची में। मुझे नहीं पता कि दिल्ली वाले ऐसा अनुभव, पता नहीं शायद दिल्ली में रह के तो नहीं ले सकते हैं। मैं तो बोलूँगी कि रांची और कोलकाता वगैरह ऐसी जगह पे मतलब लाइफ में तो एक बार ऐसा पंडाल ज़रूर देखना चाहिए। और मैं बता रही हूँ माँ दुर्गा की प्रतिमा देख के तो जो सुख या फिर जो मतलब ऐसे अच्छा लगता है ना कि बस जो बयान नहीं कर सकते ना, बिल्कुल वैसा ही। और ये देखो, मैं तो जितना हो सकता था मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। और इस पंडाल से भी हम एग्जिट लेकर हमने सोचा कि चलो यहाँ पे झूला झूलते। हम सारे कजन्स जो है झूला झूलने के लिए गए और नाव और ये जो बड़ा वाला झूला इस पर गए हम। और एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि हम दोनों बड़े वाले झूले जो मिनी में होते हैं हम उस पर गए। और जो भी ये झूले वगैरह चला रहे थे भैया, इन लोगों ने ज़्यादा फास्ट नहीं किया बिकॉज़ ऑफ आई थिंक जो आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना झूलों पर, वो तो हमें मज़ा नहीं आया। बट ठीक है हम गए इस पे।
और एक चीज़ समझ में आ गई है भाई कि जितना हो सकता है ना कैश लेके जाओ, क्योंकि ऑनलाइन कोई ले ही नहीं रहा था पेमेंट। फिर हमने पता नहीं किसी शॉप से जाके उनको क्यूआर पे ऑनलाइन पे किया, देन हमने कैश लिया और तब हम ये झूले झूल पा रहे थे। तो अब से तो भाई अगर मैं किसी भी मेले में गई, दिल्ली, रांची या फिर जहाँ भी, कैश रखना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ जाकर समझ में आया। और ये यहाँ पे हम अब चारों बहनें इधर और भाई उधर बैठ गए हैं। और ये एकदम टॉप से जो नज़ारा दिख रहा था पूरे बकरी बाजार का, ये पंडाल दिख रहा है ऊपर से। और सामने मौत का कुआं वाला भी वो लगा हुआ था, मन था पर नहीं गए उसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी किक मिली ही नहीं। जो पेट में बटरफ्लाइज ऐसे होते हैं ना, वो चीज़ हुई ही नहीं। और हम नीचे जब उतरे तो भैया को वो बोल रहे थे कि आपने तेज़ नहीं झुलाया, ये वो, मतलब फुल मस्ती ये हमने। और यहाँ पे रोड्स भी मतलब अलग ही वाइब थी, फुल पूजा वाइब। और यहाँ पे मैंने इन लोगों को भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की है कि कैसे हम लोग ट्रिपलिंग और ये सब करके जा रहे थे। और यहाँ मैं रांची का बेसिकली मौसम दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा वेदर। और ये यहाँ पे तीसरा लोकेशन आ गया अब हमारा। और यहाँ पे धुन सुन के ही समझ जाओ कि राधे राधे राधे, ये क्या ही थीम होगा, प्रेम मंदिर। मतलब रांची वालों अगर प्रेम मंदिर नहीं गए हो तो ये प्रेम मंदिर जैसा ही है, डिट्टो। मतलब बहुत बिल्कुल डिट्टो सेम वैसी वैसी ही लाइट्स। और अगर आप में से कोई प्रेम मंदिर गया है तो देखा होगा सब लोगों ने कि कैसे गोवर्धन जो उन्होंने उठाया था कृष्ण जी ने, वो, और कैसे उनकी रास, और कैसे कृष्ण जी मैया को परेशान करते थे, नटखट थे पूरा बिल्कुल ही। आई एम टेलिंग यू, मैं रिसेंटली प्रेम मंदिर होकर आई हूँ और वहाँ पे डिट्टो ऐसा ही था। इतना मतलब इतना कॉपी, मतलब लगता ही नहीं कि कॉपी भी है। रांची के पंडाल्स लिटरली ऐसे। और यहाँ पे छोटी छोटी पिक्चर्स जो कि प्रेम मंदिर में भी हैं ऐसा, और वैसा ही इन लोगों ने बाहर भी लगाया हुआ है। और ये पंडाल के अंदर का नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे महल, जयपुर राजस्थान के किसी महल के अंदर आ गई हूँ या फिर दिल्ली के किसी म्यूजियम में। इतना सुंदर, मतलब मैं बता नहीं सकती ना कितना सुंदर। मैं पूरे वीडियो में यही नहीं बता पा रही हूँ बस, ये कितना सुंदर। दिल्ली में तो नहीं देखने को मिलता है भाई, तो मेरे लिए तो क्या ही बताऊँ। और ये झूमर ओम शांति वाला एकदम और यहाँ से हम निकल के अब दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, वो अभी देखना वीडियो में आगे। और यहाँ पे फुल मेला वाइब, गुब्बारे और ये सब खिलौने। और मैंने मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश की, इयरिंग्स वगैरह ये सब। मतलब एक्सट्रीम लेवल वाला मेला वाइब जो शायद दिल्ली में तो नहीं मिलता है। मतलब इतना ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा है। ये पुचका, समोसे, रांची में पुचका बोलते हैं गोलगप्पे को। और ये क्यूट सा बेबी, इसको छेड़ रहे थे हम सब पीछे से और इतना सारा स्ट्रीट फूड, और ऊपर से इन तीनों का फास्ट था, इन तीन देवियों का तो हम बाहर का कुछ खा भी नहीं सकते थे। मतलब मैंने तो कुछ नहीं खाया इन तीनों का साथ देने के लिए कि इन लोगों को लेफ्ट आउट फील ना हो। और हम नवमी वाले दिन भी एक हमने पंडाल कवर किया था, ये देखो। मतलब क्या खर्चा होता है भाई रांची के पंडाल्स में, 80-90 लैक्स जितना बजट, इतना तो दिल्ली की शादियों में नहीं लगता होगा। और ये गुल्लक है, ये जो तोता और ये सारी शेप्स में गुल्लक है। और ये फिर हम अलग लोकेशन पे आ गए थे। ये रांची रेलवे स्टेशन वाला पंडाल है जहाँ पे लेज़र शो भी हुआ, आगे देखना वीडियो में। ये हनुमान जी की प्रतिमा, यहाँ से एंट्रेंस था बेसिकली पंडाल का। और ये पंडाल तिरुपति बालाजी मंदिर थीम पे बेस्ड था। और मेरे से यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, मैंने वीडियो पॉज कर दिया था कि जैसे ही लेज़र लाइट शो शुरू होगा मैं ऑन कर दूंगी वीडियो, और समहाउ मैं सामने देखने में इतना मग्न हो गई कि मैंने अपनी वीडियो ऑन ही नहीं की थी। गॉड, को इतना एम्बेरस लग रहा है ना, खुद भी उस टाइम लग रहा था, और किसी ने बताया भी नहीं। खैर यहाँ पे हम वैसे थक चुके थे कि कब शुरू हो, क्योंकि अंधेरे होने का वेट हो ये रहा था लड़की वेट तब भी करते दिक्कत करते चीज़ें। थक कर बैठ चुकी है।
ये देखना, अब लाइट्स ऑफ, शो शुरू होगा। और शो खत्म होते ही लोग ऐसे भगदड़ मचाते हैं ना यहाँ पे, लिटरली मैंने वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि हम लोग इतना पिस्ड ऑफ हो रहे थे ना कि यार थोड़ा तो सब्र रखो, सबको उधर ही जाना है। और आई गेस ये मतलब शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी हो चुका था, तो ये फर्स्ट था, तो एकदम पहला था उस दिन का ये शो, और इतनी भीड़। और यहाँ पे बस इनके दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ भीड़ चलो थी भी, और लोग ज़्यादा फोटो वीडियो के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा था यहाँ पर। पर मैं ये गोला देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने तो वैसे कुछ नहीं खाया था यहाँ तक, बट मैंने कहा अब मुझसे नहीं हो रहा, और ये मैंने यहाँ पे गोला बनवाया अपने लिए। मतलब मेले में जाओ और ये दिख जाए और ना खाओ तो फिर क्या मेला गए यार। और यहाँ पे ये हर जगह आजकल इंडिया में, पहले तो मॉल्स वगैरह में देखने के लिए मिलता था, अब तो हर जगह। मीनवाइल हमारे जो सारे भाई थे बर्गर किंग चले गए थे, उन लोगों को भूख लग रही थी, तो यहाँ से निकल के अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि इतना ही हम घूम सके और इतना ही इनफ था। जो भी मेन और अच्छे अच्छे पंडाल्स थे उतने कवर कर लिए थे हमने। और ये हम घर की तरफ निकलते हुए, और ये कोकर का ये जो पूरा दिख रहा है मेन रोड, और ये मतलब इतनी लाइटनिंग और ये सब बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। वहाँ पे भी कोई पंडाल लगा हुआ था, ये मैं इसको कवर नहीं कर पाई। ये हम घर पहुँच चुके हैं अब, और ये नेक्स्ट डे हम निकलते हैं जब इन लोगों का फास्ट वगैरह मतलब कन्या बैठा देते हैं, तब हम बस एक ही पंडाल जा पाए। और ये यहाँ पे मतलब पहला जाते के साथ ही पुचका पुचका खाया हम लोगों ने। मतलब मेरा तो फास्ट नहीं था, बट मैंने भी इन लोगों के साथ उसी दिन खाया। मतलब गर्ल्स कैन रिलेट कि आफ्टर 8 और 9 डेज फास्ट के बाद पुचका क्या लग रहा होगा इन लोगों को। और रांची में रोड्स भी ऐसे सजी हुई होती है जैसे कि दिवाली। और हम अपने नेक्स्ट पंडाल पहुंच ही रहे थे, और बीच रास्ते में इतनी बारिश, मतलब बारिश की बूंदें देख रही इतनी मोटी मोटी। और मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया कि हम लोग का वोट कितना ऑफ हो चुका था। हमारा मतलब पर्पस था कि हम एक दो पंडाल और कवर करेंगे, बट यहाँ पे बूटी मोड़ का ये जो ऑपरेशन सिंदूर थीम पे जो पंडाल था, हम यही कवर कर पाए, क्योंकि हमें इतना टाइम लग गया जाने में बारिश और उन सब की वजह से। और ये मतलब इतना, ये देख के तो ऐसा हो गया ना दिल की, मतलब सो थॉटफुल, इतना थॉटफुल पंडाल लगा मुझे ये दुर्गा पूजा 2025 का रांची का, बहुत थॉटफुल था। और ज़रा भीड़ देखो, मैंने लिटरली अपना कैमरा ना बैक किया अपने सर के ऊपर से दिखाने के लिए, इतनी भीड़ इस पंडाल में बहुत धक्कम धुक्की हुई थी लिटरली।
और दुर्गा पूजा के तो मैं इतनी पंडाल्स कवर कर पाई, और जिस दिन विसर्जन होता है दुर्गा माँ का, तो ये बीच रोड्स में से मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं, क्योंकि मैं नहीं अटेंड कर पाई या मैं नहीं देख पाई थी वैसे पूरे तरीके से।